दोस्तों मुन्ना भाई ने जब एमबीबीएस में एडमिशन लिया होगा तो उसने चेस्ट एक्सरे देखने के बाद सर्किट से आके बोला होगा, सर्किट बोले तो इसको चेस्ट एक्सरे बोलते हैं। तो सर्किट ने उससे कहा होगा, क्या बात कर रहे हो भाई, अपने को तो इसमें हड्डी के ढांचे के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम द जोक, दोस्तों अगर आपकी भी यही हालत है कि आपको चेस्ट एक्सरे में हड्डी के ढांचे के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम आज कोशिश करेंगे आपको चेस्ट एक्सरे स्टेप बाय स्टेप सिखाने का और आपकी सोच को बदलने का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चेस्ट एक्सरे में आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर क्यों दिखाई देती है। तो इसके लिए आपको दो डेफिनेशन पता होना चाहिए। नंबर एक रेडियोपेक और दूसरा होता है रेडियोल्यूसेंट। नंबर एक रेडियोपेक, तो रेडियोपेक क्या होता है, इसको एक्सरे क्रॉस नहीं कर पाते। अब कोई विकिरण किसी चीज को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो उसकी इमेज बनती है। तो रेडियोपेक चीज हमें चेस्ट एक्सरे में व्हाइट दिखाई देती है, जैसे कि बोन्स हो गई तो आपकी ट्रेकिया, रिब्स हो गई, हार्ट हो गया या फ्लूइड हो गया। दूसरा होता है रेडियोल्यूसेंट। रेडियोल्यूसेंट क्या होता है, एक्सरे के लिए पारगम्य, मतलब एक्सरे इसको क्रॉस कर जाती है जिससे इसकी चेस्ट एक्सरे में इमेज नहीं बनती है। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि लंग्स और एयर। अब इनकी इमेज नहीं बनती तो एक्सरे में ये स्ट्रक्चर हमें ब्लैक या काली दिखाई देती है। तो ये था चेस्ट एक्सरे में ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर में डिफरेंस का कारण। चलिए आगे बढ़ते। तो जैसे ही एक्सरे अगर आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले आपको उसमें क्या देखना रहता है, हार्ट नो, रिब्स नो, लंग्स नो। तो फिर क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है उसमें पेशेंट का नाम, एज एंड सेक्स। जी हाँ, अक्सर वार्ड में या आईसीयू में जब ज़्यादा पेशेंट होते हैं और ज़्यादा चेस्ट एक्सरे आपके पास होते हैं तो जल्दबाजी में आप किसी एक पेशेंट का एक्सरे किसी दूसरे पेशेंट के लिए इंटरप्रेट करके कंसल्टेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। और जब कंसल्टेंट राउंड पे आता है तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या कंडीशन बनती होगी। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आप उसमें एज देखें, फिर सेक्स देखें और डेट भी कन्फर्म करें, क्योंकि कई बार सीरियल एक्सरे होते हैं तो पता नहीं पड़ पाता कि एक्सरे आज का है कल का है। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी देखने की नेम, एज, सेक्स एंड डेट। अगला पॉइंट हमारा आता है साइड का। तो अक्सर ही कंफ्यूजन होता है कि एक्सरे में राइट है या लेफ्ट है। तो सिंपल सा फंडा है कि ये आप खड़े हैं और सामने पेशेंट खड़ा है, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन पेशेंट की होगी। जैसे कि आपका ये लेफ्ट हिस्सा है तो वो एक्सरे में क्या दिखेगा, राइट साइड दिखेगा, और जो आपका राइट हिस्सा है वो एक्सरे में लेफ्ट साइड दिखेगी। तो ये था साइड डिटर्मिनेशन का तरीका। अगला पॉइंट हमारा आता है क्वालिटी ऑफ एक्सरे फिल्म। तो इसके लिए हमारे तीन क्राइटेरिया, नंबर एक रोटेशन, दूसरा है एक्सपोजर और तीसरा है इंस्पिरेशन। नंबर एक रोटेशन। रोटेशन देखने के लिए हम दोनों साइड की क्लेविकल और स्पाइनस प्रोसेस या मिडलाइन को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों साइड से बराबर है तो ये आपका वेल सेंटर्ड एक्सरे कहलाएगा। और अगर रोटेशन हुआ तो क्या होगा, जैसे अगर पेशेंट लेफ्ट साइड रोटेट होता है तो रोटेट होने से क्या होगा कि स्पाइनस प्रोसेस और क्लेविकल के बीच का गैप बढ़ जाएगा, जिससे जब एक्सरे प्रिंट होगा तो लेफ्ट साइड का एरिया राइट साइड की तुलना में ज़्यादा डार्क दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट हमारा आता है एक्सपोजर। तो इसके लिए हम एक्सरे में लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा को चेक करेंगे। अगर ये बेयरली या मुश्किल से विजिबल हो रही है तो इसको हम एडिक्वेट एक्सपोजर कहेंगे, और अगर ये क्लियरली विजिबल है तो इसको हम हाइपर एक्सपोजर फिल्म कहेंगे। और अगर ये विजिबल नहीं है तो इसको हम हाइपो एक्सपोजर फिल्म कहेंगे। नंबर 3 आता है इंस्पिरेशन। तो अक्सर आपने देखा होगा कि चेस्ट एक्सरे लेते समय पेशेंट को सांस रोकने को कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इंस्पायरेशन के कारण थोरेसिक कैविटी बाहर की तरफ स्ट्रेच होती है, जो कि पल्मोनरी वेसल्स को सेपरेट करती है, जिससे विजुअलाइजेशन अच्छा होता है। क्राइटेरिया फॉर एडिक्वेट इंस्पायरेशन। तो इसमें क्या होगा, डायफ्राम के ऊपर आपको 5 to 6 एंटीरियर रिब्स दिखाई देंगी एंड 8 to 10 पोस्टीरियर रिब्स दिखाई देंगी। ये आपकी एंटीरियर रिब्स है और ये आपकी पोस्टीरियर रिब्स है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन में आपको कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड टू राइट साइड ड्यू टू एओर्टिक आर्च। मतलब एओर्टिक आर्च की वजह से आपको चेस्ट एक्सरे में ट्रेकिया थोड़ी सी राइट साइड की तरफ शिफ्ट दिखाई देती है। चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको ट्रेकिया की पोजीशन देखना है, कोई फॉरेन बॉडी हो तो वो देखना है, और कोई ट्रेकियल मास हो तो वो आइडेंटिफाई करना है। और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आपको चेस्ट एक्सरे के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब की पोजीशन चेक करना होती है। इसकी पोजीशन कैरिना, मतलब जहाँ पर ट्रेकिया राइट एंड लेफ्ट लंग्स में डिवाइड होती है वहाँ तक होना चाहिए। अगर ईटी ट्यूब की पोजीशन कैरिना के ऊपर या नीचे है तो दोनों लंग्स को प्रॉपर वेंटिलेट नहीं कर पाएगी और लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो चेस्ट एक्सरे देखने के बाद आपको ईटी ट्यूब की पोजीशन डिसाइड करना चाहिए। नंबर 2 पे हमारा आता है कार्डियक थोरेसिक रेशियो, मतलब कार्डियक डायमीटर और थोरेसिक कैविटी के डायमीटर का अनुपात। तो यह रेशियो अगर 50% से कम होता है तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है, और अगर यह रेशियो 50% से ज़्यादा होता है तो ये कार्डियोमेगेली को शो करता है, मतलब इसमें आपके हार्ट की साइज बड़ी हो गई है। नंबर 3 पे हमारा आता है मीडिया स्टेनल मार्किंग। मतलब मीडिया स्टेनल मतलब आपके दोनों लंग्स के बीच के स्पेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर के कारण कौन कौन सी मार्किंग पाई जाती है। तो ये आपका लंग का राइट हिस्सा और ये आपका लेफ्ट हिस्सा। तो राइट साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये आपका सुपीरियर वेना केवा, ये आपका राइट एट्रियम और ये आपका इंफीरियर वेना केवा। तो लेफ्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, एओर्टिक नकल, जो कि एओर्टिक आर्च की शेड होती है। दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल।
चौथा पॉइंट हमारा आता है डायफ्राम। तो लेफ्ट साइड का डायफ्राम राइट साइड के डायफ्राम की तुलना में नीचे होता है, क्योंकि लेफ्ट डोम पर हार्ट होता है और हार्ट के वेट की वजह से लेफ्ट डोम राइट डोम के कंपेयर में नीचे होता है। और लेफ्ट डोम पर आपको एयर दिखेगी जो कि स्टोमक एयर बबल होता है, जो कि स्टोमक के फंडस की गैस होती है, जो कि नॉर्मल होता है। नंबर 5 पे हमारा आता है सीपी एंगल, मतलब कोस्टोफ्रेनिक एंगल। यहाँ चेस्ट वॉल और डायफ्राम के बीच का शार्प एंगल होता है। प्लूरल इफ्यूजन में सीपी एंगल ब्लंट हो जाता है, मतलब इसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। नंबर 6 पे हमारा आता है एक्स्ट्रा थिंग्स। तो इसमें आपको एंडोट्रिकल ट्यूब देखने को मिल सकती है, सेंट्रल लाइन, कीमोपोर्ट, पेसमेकर, कोई फॉरेन बॉडी जैसे कि कॉइन, हेयर पिन, सेफ्टी पिन या कोई ऑर्नामेंट्स हो तो वो भी आपको चेस्ट एक्सरे में चेक करना चाहिए। ये थी चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन की बेसिक स्टेप्स। एक बार तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा पेशेंट का नेम, एज, सेक्स एंड डेट। फिर आपको देखना होगा साइट। फिर तीसरा आपको देखना होगा एक्सरे फिल्म की क्वालिटी। इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले रोटेशन देखना होगा। दूसरा आपको देखना होगा एक्सपोजर। और तीसरा देखना होगा आपको फिल्म इंस्पायरेटरी है या एक्सपायरेटरी है। फिर आपको देखना होगा ट्रेकिया की पोजीशन, दूसरा कार्डियोथोरेसिक रेशियो, तीसरा मीडिया स्टाइनल मार्किंग, चौथा डायफ्राम, पांचवा सीपी एंगल एंड छठा एक्स्ट्रा थिंग्स। तो एक बात ध्यान रखें, चेस्ट एक्सरे जैसे आपके हाथ में आता है तो सीधा डायग्नोसिस पे ना पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को फॉलो करें तो इससे आपको इंटरप्रिटेशन में आसानी होगी। हमने चेस्ट एक्सरे का एक वीडियो और अपलोड किया है जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट चेस्ट एक्सरे के बारे में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेडिकल फील्ड की चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल द इजी डॉक्टर से जुड़िए। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।